Now let us do few questions or few examples based on these theorems. Okay, so see example number 20 क्या है हमारे पास कि find the solution of sin x is equal to minus root 3/2. तो सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि साइन की वैल्यू माइनस कब आती है. माइनस तो तब आती है जब वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, है ना. इसी दो क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है. तो हमें वो एंगल फाइंड करना है अब, ताकि एंगल थर्ड में हो या फिर फोर्थ में हो, और उस एंगल के लिए साइन ऑफ दैट एंगल की वैल्यू √3/2 की इक्वल आनी चाहिए. मतलब वैल्यू √3/2 की इक्वल आनी चाहिए और वो एंगल थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, तो देखो अब सोल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं. सिंपली साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई/3 ऐसे लिख सकते हैं हम. क्यों? क्योंकि देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सिंस साइन ऑफ पाई प्लस पाई/3 क्या होता है, √3/2 होता है ना. देखो साइन ऑफ 30 डिग्री होता है हाफ, साइन ऑफ 60 डिग्री होता है √3/2. तो साइन ऑफ पाई प्लस पाई/3 कितना होता है, माइनस ऑफ साइन पाई/3 होता है. अब हमें पता है साइन ऑफ पाई/3 √3/2 होता है, उसके आगे एक माइनस लगा हुआ है. क्यों? क्योंकि पाई प्लस पाई/3 करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना. बस यही किया हमने. तो हमने यहाँ पे लिख दिया -√3/2 को लिख दिया हमने साइन ऑफ पाई प्लस पाई/3. तो ये सब चीज़ तुम प्रैक्टिस करोगे ना, आ जाएगा. ठीक है, तो दिस विल इम्प्लाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, देखो 4π/3 हो जाएगा ये. अब एक बात बताओ, अभी हमने देखा कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है, तो एक्स क्या होता है. तो उस केस में हम लिखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई होता है ना. ये तो फॉर्मूला है हमारे पास. तो इसी फॉर्मूला पर अब हमें वैल्यूज पुट कर देना है. तो वी कैन राइट लाइक एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n, और वाई की वैल्यू है यहाँ पर 4π/3. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जनरल सोल्यूशन बोलते हैं इसे. ठीक है, इस इक्वेशन का, जो भी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2 का जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया. ओके, आई होप समझ आया होगा. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 22. क्या बताया गया है, सॉल्व tan 2x इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ x प्लस पाई/3. अब देखो यहाँ पर tan है, यहाँ पर cot है, तो cot को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, है ना. तो मैं लिखूंगा tan 2x इज इक्वल टू माइनस, अब देखो cot को अगर tan में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, tan ऑफ पाई/2 से माइनस कर देंगे पहले वाला एंगल, x प्लस पाई/3, है ना. इसको ऐसे कर लो, कैपिटल ब्रैकेट डाल देते हैं. तो tan ऑफ पाई/2 माइनस समथिंग, माइनस थीटा इसे बोल देते हैं. तो tan ऑफ पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और आगे पहले माइनस लगा हुआ है तो वो मैंने लगा ही रहने दिया, है ना. सो दिस विल इम्प्लाई tan ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अंदर ही. तो ये हो जाएगा देखो पाई/2 माइनस एक्स माइनस पाई/3, है ना. तो पाई/2 मतलब 90 डिग्री, पाई/3 मतलब 60 डिग्री. तो 90 में 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 बचेगा, है ना. तो मैं इसे बोलूँगा माइनस tan ऑफ, ये हो जाएगा पाई/6 माइनस एक्स. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया tan ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan ऑफ पाई/6 माइनस एक्स. अब देखो हमें ये माइनस को भी रिमूव करना है. ठीक है, तो इस माइनस को कैसे रिमूव करेंगे, तो tan ऑफ 2x हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसे लिख सकता हूँ tan ऑफ माइनस एक्स, बिकॉज tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan x होता है. तो मैं x माइनस पाई/6 लिख दूंगा, है ना. बस इतना सही करना है, क्योंकि अब मैंने इसे क्या कर लिया, मैंने इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में ले गया. ठीक है ना, क्योंकि अभी ये मेरे पास कोई भी एंगल है, जो भी पॉजिटिव एंगल है, मान लो एक्यूट एंगल होता है ये, तो मैंने एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया. या फिर नेगेटिव एंगल कंसिडर कर लिया हमने, अगर ये एक्यूट नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, फोर्थ में उस केस में नहीं जाएगा, लेकिन नेगेटिव हो गया. तो tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा होता है, ये हमें पता है. तो उसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है ना. अब हमें पता है कि 2x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई होता है. तो प्लस वाई यहाँ पर क्या है, x माइनस पाई/6. सो अगर तुम इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो एक x यहाँ पर है और एक यहाँ पर 2x है. सो वी कैन राइट लाइक x इज इक्वल टू
एन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है, एन पाई माइनस पाई बाई सिक्स। फर्दर इसे सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पाई कॉमन ले लेना, एन माइनस वन बाई सिक्स आ जाएगा, या फिर पाई बाई सिक्स कॉमन ले लोगे तो सिक्स एन माइनस वन आ जाएगा फिर, ठीक है। तो जैसे भी तुम सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 23, सॉल्व साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। तो देखो सोल्यूशन, पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा, तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखो अगर हम 2x और 4x को कंसिडर करें तो जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6x डिवाइड बाई 2 मतलब 3x आ जाएगा, ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर x आ जाएगा, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6x है। तो अगर मैं देखो 4x और 6x ले लूँ, सॉरी 2x और 6x ले लूँ ना, तो एक बार ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद 8x आ जाएगा, 8x बाई 2 मतलब 4x आ जाएगा, 4x पहले से गिवन है, तो काम बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा इसे, मैं ऐसे पहले अरेंज कर लूँगा, साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब मैं इन दोनों पर फॉर्मूला लगाऊंगा साइन सी प्लस साइन डी की। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो आ जाएगा 4x। अभी मैंने वही बताया था कि ऐड करेंगे तो 8x आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4x आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो कितना आ जाएगा। अब देखो कॉस ऑफ माइनस क्या होता है, कॉस ही होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 2x माइनस 6x मतलब माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x यानी कि 2x, मैं नेगेटिव को डायरेक्टली हटा दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस ऑफ साइन 4x तो है ही हमारे पास इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम साइन 4x कॉमन ले सकते हैं, है या नहीं, साइन 4x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर आ गया 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस विल इम्प्लाई आइदर साइन 4x विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि प्रोडक्ट है ना, या फिर और आइदर साइन 4x 0 हो जाएगा या फिर 2 cos 2x माइनस 1 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो साइन 4x 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 4x जो होगा वो n पाई के इक्वल होगा, हमने देखा था, है ना। या फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं cos 2x विल बी इक्वल टू हाफ, है ना। अब तो ये तो हो गया 4x इक्वल टू n पाई, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो हम इसे बोल सकते हैं cos ऑफ 2x विल बी इक्वल टू, ना cos ऑफ हाफ को हमें cos के टर्म्स में लिखना है, तो मैं बोल सकता हूँ cos ऑफ पाई बाई 3, है ना। अब यहाँ से cos x इज इक्वल टू cos y होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो y है यहाँ पर पाई बाई 3, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, इसे मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू n पाई बाई 4, या फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो यही हो गया सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे दो इसी टाइप के सोल्यूशन मिलेंगे हमें। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो इसे भी वैसे ही करना है सोल्यूशन, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के लिए जो हमने थ्योरम्स पढ़ा है वो थ्योरम्स अप्लाई कर देंगे। नाउ हियर आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ये ना क्वाड्रेटिक बन गया साइन एक्स में, मतलब साइन एक्स को अगर हम वेरिएबल मान लें, साइन एक्स को एक नया वेरिएबल मान लो z, तो ये z में फिर क्वाड्रेटिक बन गया, नहीं बोल सकते हम इसे, देखो इसे बोल सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ रहा है ना, तो मैं बोलूँगा -4 साइन एक्स कर लो और प्लस साइन एक्स कर लेना, है ना, सो दैट इट विल बी इक्वल टू -3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ आई कैन राइट इट एज, कॉमन ले लो, 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया हमने पहले के दो टर्म से, तो बच जाएगा साइन एक्स माइनस 2, और यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं लेना है, मतलब 1 कॉमन लेना है, तो साइन एक्स माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब इन दो टर्म्स में से मैं क्या करूँगा, साइन ऑफ एक्स माइनस 2, साइन ऑफ एक्स माइनस 2 कॉमन ले लूँगा, तो बच जाएगा मेरे पास 2 साइन एक्स
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से मैं वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा कि दो नंबर्स या फिर दो यहाँ पे बोल सकते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब एक तो 0 के इक्वल एटलीस्ट होगा ही। तो मैं बोलूँगा साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा, नहीं तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ जाए, इज इक्वल टू 0। सो दिस विल इम्प्लाई साइन एक्स इज इक्वल टू 2 और साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 2 पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच रहती है, तो साइन एक्स 2 कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये केस तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे ना। अभी से सॉल्व कर लो, साइन एक्स इज इक्वल टू -हाफ। तो देखो सिमिलरली मुझे पता है कि साइन ऑफ π/6 मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ होता है, तो मैं बोलूँगा साइन ऑफ पाई प्लस π/6 कर लो, है ना, ताकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए। ठीक है, अब जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए तो देखो अभी से हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। मैं बोलूँगा साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या हो जाएगा अंदर 7 π/6 हो जाएगा ना, तो साइन x इज इक्वल टू साइन y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू n π प्लस -1 to the power n into y is 7 π/6। so this is the general solution of this equation। I hope समझ आया होगा।